जिस देश का राजनीतिक चिंतक सो जाता है, उस राष्ट्र का भविष्य भी सो जाता है। पूरी दुनिया भारत के इंटेलेक्चुअल्स को सुनना चाहती है। पूरा विश्व भारत के बुद्धिजीवियों को विचार को जानना चाहता है। पूरे राष्ट्र को मैं निमंत्रित करना चाहता हूं। देश का सबसे विशाल मंच आपके स्वागत के लिए तैयार है। जिस देश का राजनीतिक चिंतक सो जाता है, उस राष्ट्र का भविष्य भी सो जाता है। इतिहास के तमाम उदाहरण हमें बताते हैं, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समृद्ध सभ्यता में जब जब राजनीतिक विचार विमर्श की कमी हुई है, वो देश पराभूत हुआ है, वो देश, वो राष्ट्र गर्त में चला गया है। आपकी आर्थिक समृद्धि हो, आपका राजनीतिक विकास हो, आपका आर्थिक विकास हो, या फिर आपका सांस्कृतिक विकास हो, हर एक चीज का वास होना निश्चित है। तमाम सभ्यताएं, इतिहास के तमाम पन्ने इस चीज की गवाही देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, राजनीतिक चिंतन और देश की राजनीतिक स्थिति सुरक्षा का प्रथम आवरण होती है, टक्स जो होती है। आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, राजनीति उसके लिए जिम्मेदार होती है। आपके समाज की, आपके व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करें, आपके राष्ट्र की सुरक्षा का प्रथम आवरण राष्ट्र की राजनीति तय करती है। राष्ट्र की राजनीति अगर समृद्ध है, राजनीतिक चिंतन अगर जीवित है, वो राष्ट्र कभी भी पराभूत नहीं होता है, वह राष्ट्र कभी भी गुलामी नहीं झेलता है, उस राष्ट्र के ऊपर कभी और कोई शासक शासन नहीं कर सकता है। बदलते हुए परिवेश में यह जरूरी है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भारत देश को फिर से महान बनाने के लिए, उसी पुराने गौरव को वापस लाने के लिए मैं देश के तमाम इंटेलेक्चुअल को बताना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए, राष्ट्र के राजनीतिक चिंतन के लिए अपने देश का सबसे विशाल मंच आपके स्वागत के लिए तैयार है। भूलिएगा नहीं, 8 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय विचार और विमर्श के लिए देश का भव्यतम मंच आपके लिए तैयार किया है। तमाम इंटेलेक्चुअल्स को, तमाम बुद्धिजीवियों को, आप राजनीति के क्षेत्र से हो सकते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से हो सकते हैं, आप लॉ की फील्ड से हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप बिजनेस की फील्ड से हो सकते हैं, आप समाज सेवा की फील्ड से हो सकते हैं। मैं उन तमाम इंटेलेक्चुअल्स को एक राष्ट्रीय विमर्श के लिए निमंत्रित करना चाहता हूं। आइए एक साथ बैठते हैं और चर्चा करेंगे कि राष्ट्र की राजनीतिक दशा और दिशा क्या हो, राष्ट्र की आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो, आर्थिक दशा और दिशा क्या हो, सामाजिक दशा और दिशा क्या हो, सांस्कृतिक दशा और दिशा क्या हो। समरसता की बात हम सभी लोग करते हैं, तो राजनीतिक समरसता क्यों नहीं होनी चाहिए। संगच्छध्वम समवद्धध्वम के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला यह राष्ट्र राजनीतिक मंच पर एक साथ क्यों नहीं आ सकता है। आइए हमें ज्वाइन करिए। तमाम प्रोग्राम के साथ तमाम तरीके के डिस्कशंस पूरी दुनिया भारत के इंटेलेक्चुअल्स को सुनना चाहती है। पूरा विश्व भारत के बुद्धिजीवियों को विचार को जानना चाहता है। पूरा विश्व यह जानने के लिए ललायित है कि आज भारत क्या सोचता है। भारत पूरे विश्व के राजनीतिक दशा और दिशा के लिए, भारत पूरे विश्व की आर्थिक उन्नति के लिए, भारत और भारत के बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो आज भारत सोच रहा है, जो आज हमारा राष्ट्र सोच रहा है, जो आज हमारे राष्ट्र के बुद्धिजीवी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो पूरे विश्व के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में सहभागी बनिए। पूरे राष्ट्र को मैं निमंत्रित करना चाहता हूं। आप उत्तर से हो, आप दक्षिण से हो, आप पूर्व से हो, आप पश्चिम से हो, हमारे प्रोग्राम में अपने आप को नॉमिनेट करिए, रजिस्टर करिए और मिल करके एक साथ बैठ करके विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का वसुधैव कुटुंबकम हमारा हमेशा से स्लोगन रहा है, हमारा सिद्धांत रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए हम सब लोग ये परिचर्चा करेंगे कि पूरे विश्व का भविष्य क्या हो।